तो आज हम सीखेंगे सेल्स से रिलेटेड जितनी भी जनरल एंट्रीज आपको होती है उन सभी जनरल एंट्रियों के उदाहरण आप सीखोगे। जनरल एंट्री के लिए जो अकाउंटिंग के 3 रूल्स जो आपके हैं, जैसे कि मान लीजिए आप प्रेफरेंस अकाउंट में है कि जो पाने वाला है उसको डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। वैसे ही आपके रियल अकाउंट में है जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पर आप सेल्स की जो सामान्य एंट्री करते हो तो सबसे पहले आप एंट्री करते हो, जैसे आप उधार की एंट्री करते हो तो आप एंट्री करते हो डेटर अकाउंट दिया तो यहाँ पर जो आपको पाने वाला है उसको आपने डेबिट कर दिया और आपके पास में जो गुड्स जा रहा है उसके लिए आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो सामान्यतः एंट्री आप जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं उसके तहत ही करते हैं, लेकिन एक सेल्स से रिलेटेड कितने उदाहरण आपके पास हो सकते हैं उन सभी उदाहरणों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग करना देखते हो उसकी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपने पहला उदाहरण आप देखते हो कि गुड्स सोल्ड बाद बेचा। जब तक आपको आपकी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन में के शब्द के लिए नहीं बोला जाएगा, जब तक आपकी जो आपका जो ट्रांजैक्शन है उसकी लाइन में कैश या बैंक शब्द का यूज नहीं किया जाए तब तक आपको उस ट्रांजैक्शन में यह बात समझना है कि आपने माल को उधार और आपको उधार भी क्रेडिट सेल्स ऑन क्रेडिट मान करके ही आपको उसकी एंट्री करनी है। तो जब आपने देखा गुड्स सोल्ड तो सबसे पहले आप इसको देख करके ये समझ जाएंगे कि माल को उधार देता है। तो उधार आप देखने की कंडीशन होती है, पाने वाला होता है डेटर, तो डेटर अकाउंट होगा टू सेल्स। तो पहला उदाहरण क्या आता है माल बेचा। अगर आपको इतना चाहिए लिखा हुआ मिले तो आप उसकी एंट्री करेंगे उधार वाली डेटर अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। जो आपका अमाउंट है आप अमाउंट देख सकते हो। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी तरह की दूसरा उदाहरण आप देखो कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार इसको क्या कहेंगे उधार माल बेचा। उधार माल बेचने के उनसे बेचने की डेटर अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। तीसरा आता है आपका गुड्स सोल्ड सर्विस। यहाँ पर यह भी आपको कहीं भी कैश और बैंक के बारे में नहीं सुना है। अब भी आप क्या करेंगे, आप यही मान के चलेंगे कि माल को आपने उधार बेचा, लेकिन यहाँ पर आपको ऑपोजिट पार्टी का नाम दिया हुआ है तो आपको डेटर की जगह ऑपोजिट पार्टी का नाम यूज करना है। तो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे रमेश कौंडिया टू सेल्स। आपके पास माल आ रहा है रमेश को प्राप्त हो रहा है, रमेश को आपने डेबिट कर दिया और सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया। अगर इस तरह के उदाहरण बात आते हैं तो जब तक केस का न बोला जाए या किस शब्द का यूज न किया जाए आपको ट्रांजैक्शन को उधार का यूज जाए और उधार जानकारी आपको अपनी जनरल एंट्री करनी है। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं गुड्स सोल्ड टू रमेश और क्रेडिट। अब लैंग्वेज वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि माल बेचा रमेश को और क्रेडिट, यानी कि रमेश को उधार माल बेचा। तो इसकी एंट्री किसकी है, यही हो जाएगी रमेश अकाउंट या टू सेल्स।
इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, गुड्स सोल्ड टू रमेश ऑन केस। अब यहाँ पर आपके लिए ये इंफॉर्मेशन रहता है कि केस शब्द का यूज किया है। केस या बैंक शब्द का यूज अगर किया जाता है तो केस एंड बैंक के केस में आप क्या करेंगे, आपको केस प्राप्त होगा। जो वस्तु आती है उसे आप ले सकते हो, जो चाहती है उसे आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जनरल एंट्री जाएगी आपकी, केस अकाउंट दिया टू सेल। सबसे जरूरी तो आप काउंटिंग में जो गलती करते हो जनरल एंट्री में, गुड्स सेल और परचेज में, जब तक केस के बारे में या बैंक के बारे में कोई सूचना न दी जाए तब तक आपको ट्रांजेक्शन को क्रेडिट की समझना है, उधारदायी समझना है और उसके अनुसार ही आपकी जनरल एंट्री करनी है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट आपका एक उदाहरण है कि गुड्स सोल्ड ऑन केस। अब माल को नकद बेचा है, यहाँ पर आपको पार्टी का नाम दिए या न दे, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब केस दे दिया तो आपके लिए केस अकाउंट टू सेल। अब ये एरिया चलो सामान्य एरिया जो हो गई, लेकिन आजकल जब आप देखोगे तो जीएसटी का सबसे जीएसटी एक्ट आपके पास आया है और अकाउंटिंग की जीएसटी से रिलेटेड जनरल एंट्री है, वह आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज आपके यहाँ होती है हम आपको बताएंगे इसके बारे में। जब माल को बेचा जाता है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रांजेक्शन आता है, आज बेचा, अमाउंट लिखी है आपके 5000, आप ग्राम लिख लीजिए, पार्टी का नाम लिख लीजिए, ग्राम को माल बेचा 5000 और इसके साथ क्या लिख दिया जाता है आपका कि जीएसटी। अब जीएसटी के दो भाग होते हैं, अगर आप एक ही स्टेट के व्यापार अगर माल खरीदते हो, अब उसी स्टेट के आप ग्राहक हैं, तो एक ही स्टेट के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता है तो यहाँ पर आपको दो तरह के जीएसटी देखने को मिलते हैं। पहला है कि जीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और जो दूसरा है वो है एसजीएसटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको जैसे इसका 9% वो 9% दे रहे हैं, तो जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पार्टी कौन है, माल किसको बेचा है, कितने का बेचा है। सामान्य अगर आप इसकी एंट्री करते हो तो आप एंट्री करते हैं राम और इंडिया और आपका जो अमाउंट आ जाता है कितने का 5000, तो 5000 आप यहाँ लिख दिए। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि जीएसटी, तो जीएसटी कितना है, सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%, तो आपको एस के साथ लिखना है 2 सीजीएसटी और 2 एसजीएसटी। अब आप इसका 99% जो है उसमें से निकाल लीजिए और इसका जो 9% होगा वो हो जाएगा 450 और 4 945 और 45 जो है तो 450 इन दोनों को जोड़ करके जो अमाउंट आएगा वो आपको प्रतिशत देंगे, तो यह रहेगा आपका 5009। इसी तरह अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है और आप अदर स्टेट से हो, आपने जो माल बेचा है वो माल जब आपने बेचा है वो अदर स्टेट के व्यापारी को बेचा
संख्या है तो वहां पर आपको जो लगेगा वो लगेगा आपके IGST इंटीग्रेटेड GST। यहाँ पर ऐसी एंट्री जब आप करोगे तो ऐसी सतह में यहाँ पर आपको दो एंट्री जो आप लिखी है उसके स्थान पर केवल एक एंट्री देगी IGST और 900। तो ऐसे आप सेल से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होती है वो कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि आपके जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन में कहीं आपको केस शब्द या पेन शब्द के बारे में सूचना दी है या नहीं दी है। अगर केस एंड पेन के बारे में सूचना दी है तो केस एंड पेन का लिखेंगे, अगर नहीं दी है तो फिर आपको फाइल को समझ करके ही उसका ट्रांजैक्शन करना है। धन्यवाद।